नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ दारोगा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। किशनगंज थानाध्यक्ष हत्याकांड में कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। किशनगंज थानाध्यक्ष हत्याकांड में विभागीय लापरवाही सामने आई है, जिसमें इंस्पेक्टर मनीष कुमार, सिपाही उज्जवल पासवान निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ राजू साहनी, अखिलेश्वर तिवारी, प्रमोद पासवान को भी निलंबित कर दिया गया है। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है। सुनील चौधरी, सिपाही सुशील कुमार को भी निलंबित किया गया है। पुणे आईजी सुरेश चौधरी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और सभी पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप, जिसके बाद यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो देखिए, विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया। पहली नजर में लापरवाही के ये सभी आरोपी हैं और इसीलिए विभाग की तरफ से निलंबन की कार्रवाई, लापरवाही की वजह से 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। तो दारोगा हत्याकांड में देखिए बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई। पहले आरोपियों में 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद विभागीय स्तर पर जब जांच की गई तो यह पाया गया है कि जो टीम के साथ अश्विनी कुमार पहुंचे हुए थे वहां पर उस कार्य को अंजाम देने के लिए, वो टीम जो है वो दगाबाज निकली। उस टीम ने दारोगा को वहां अकेला छोड़ दिया, थानाध्यक्ष को मॉब लिंचिंग का शिकार होने दिया और वो वहां से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे और इसीलिए कार्रवाई की गई है और इन सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें प्रमोद पासवान सिपाही को निलंबित किया गया है। सुनील चौधरी, ये भी सिपाही जो उस टीम का हिस्सा थे, इन्हें भी निलंबित किया गया है। दारोगा हत्याकांड में इन सभी 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और एक एक नाम हम आप तक इस वक्त पहुंचाते हुए, घटना स्थल से ये सभी भाग खड़े हुए थे और अश्विनी कुमार मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए थे। दारोगा हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई की जरूरत है। जिस टीम को ये शपथ दिलाई जाती है कि वो आखिरी सांस तक अपने टीम के साथ मुस्तैद खड़े नजर आएंगे, वहां पर इन सभी ने अपनी पीठ दिखाकर वहां से भागना उचित समझा और देखिए इस वजह से थानाध्यक्ष की मौत हो जाती है। ये बड़ी कार्रवाई इस बात की ओर इशारा करती हुई कि विभाग के अंदर से जो लापरवाही हुई उस पर भी सरकार बेहद सख्त। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, ये तो तय हो गया कि जिस टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष कर रहे थे, जिस टीम के साथ वो वहां पर पहुंचे थे, उस टीम ने वहां पर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, पीठ दिखाकर ये सभी भाग खड़े हुए। अगर वहां पर ये टीम थानाध्यक्ष के साथ खड़ी होती तो शायद आज थानाध्यक्ष जिंदा होते। बिल्कुल, ये थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि जो लूटा गया मोटरसाइकिल है वो बंगाल इलाके में वो मोटरसाइकिल है और उसकी बरामदगी और छापामारी के लिए थानाध्यक्ष टीम बनाकर गए हुए थे वहां पे। उनके साथ अंचल निरीक्षक किशनगंज मनीष कुमार और कई सिपाही भी थे और जिस समय ये वारदात हुई वहां पे लोगों ने घेर लिया और आईजी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 500 लोगों की भीड़ ने अश्विनी कुमार थाना प्रभारी को घेर लिया था और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उस समय उनके साथ जो टीम में सदस्य थे, जो वहां के अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर मनीष कुमार थे, उसके अलावा जो सिपाही हैं, सिपाही प्रमोद पासवान है, राजू साहनी है, अखिलेश्वर तिवारी, उज्जवल कुमार पासवान, सुनील चौधरी और सुशील कुमार, ये 6 सिपाही और इंस्पेक्टर थे। वो सभी वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। अगर वे लोग वहां पर कुछ विवेकपूर्ण निर्णय लेते तो शायद अश्विनी कुमार की जान बचाई जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी बात खुलकर सामने आ गई कि बंगाल पुलिस की लापरवाही, जिसे लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग जानकारी होने के बावजूद वहां पर टीम को कवर देने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति यह है कि जिस टीम के साथ थानाध्यक्ष पहुंचते हैं वो टीम भी वहां पर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाई। बिल्कुल, उनके जो अश्विनी कुमार के भाई हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया है पुलिस प्रशासन पर और उन्होंने भी कहा है कि उनके भाई की हत्या की गई है और इसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी है, बंगाल की पुलिस भी दोषी है, किशनगंज की पुलिस भी दोषी है और उन्होंने भी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि आईजी सुरेश चौधरी ने
इस बाबत तुरंत कार्रवाई की है। जैसे ही उन्हें सूचना मिली इस घटना की, वो सुबह में ही कल पहुंच गए थे घटनास्थल पर और वहां जाकर पूरी छानबीन की और रात में उन्होंने आदेश निकाला था जिसमें कि इंस्पेक्टर मनीष कुमार को निलंबित किया है और उसके साथ 6 अन्य सिपाही जो उस टीम के सदस्य थे, उन सभी के ऊपर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई की जरूरत भी थी। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस पूरे हत्याकांड की बात कर लीजिए या लापरवाही जिस कदर अब निकलकर सामने आ रही है, एसपी किशनगंज क्या कह रहे हैं कुमार आशीष, जरा वो भी सुन लेते हैं। कल की जो दुखद घटना हुई थी जिसमें थानाध्यक्ष की हत्या हो गई थी, वहां पर उसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पाया है कि जो टीम गई थी, टीम में फोर्स ठीक ठाक की संख्या में थे, 6 कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर भी उनकी सहायता के लिए थे। वो लोग अपनी जान बचा के भाग निकले वहां से। इसमें लापरवाही और कर्तव्यहीनता सामने आ रही है। वो चाहते तो अपनी टीम की मदद कर सकते थे। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आईजी पूर्णिया सर के द्वारा जो है उन सभी को निलंबित किया गया है और उन पर हम लोग विभागीय कार्रवाई चलाएंगे और लापरवाही और कर्तव्यहीनता अगर पुष्टि हो जाती है तो कठोरतम हम लोग सजा देने का काम करेंगे। बंगाल पुलिस से जो सहयोग मिला है, पंजीपाड़ा ऑफिसर इंचार्ज पे कार्रवाई करने का अनुरोध हमने भी और आईजी साहब ने भी एसपी इस्लामपुर से किया है। उन्होंने भी कहा है कि उस पर भी वो लोग ऐसे ही निलंबन और उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। और किशनगंज संवाददाता आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इस बात की उम्मीद तो शायद पुलिस महकमे के अधिकारियों ने भी नहीं की होगी कि जिस टीम का नेतृत्व करते हुए थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, वो टीम अपने कर्तव्यों से पीछे हटकर वहां से पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। जी विवाद, देखिए ये घोर लापरवाही है। बंगाल पुलिस के द्वारा कॉपरेशन नहीं किया गया ये तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे साथ गए हैं वो भी हमारी मदद नहीं किए और इतनी बड़ी घटना हो गई है। ये बहुत ही दुखद है और बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, जिसमें एसपी साहब ने अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कार्रवाई सभी पे कार्रवाई की बात कही है और आईजी के द्वारा जब से मिला है रिपोर्ट और सभी पे कार्रवाई हो रही है जांच कर। लेकिन साथ में बता दूं विभाग कि बंगाल पुलिस हरकत में आई है और अब पूरी तरह से सभी 5 आदमी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी चल रही है और बंगाल के बड़ी अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आशीष, जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 500 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, जिन लोगों ने थानाध्यक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। 5 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की गई है, लेकिन वहां पर तमाम उन लोग जो कि मौजूद वहां उस वक्त थे, उन्हें लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, अभी गांव खाली हो चुका है। दहशत से गांव के लोग फरार हो गए हैं। पूरी गांव को घेराबंदी कर छापेमारी की गई थी और वहां पे जो लोग सामने मिले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गांव खाली हो चुका है। आशीष, जरा ये भी समझाइए, ये भी बताइए, इस पूरे घटना को लेकर क्या लोगों के अंदर कोई भ्रम की स्थिति थी जिस वजह से मॉब लिंचिंग हुई, या ये पूरा गांव जो है इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहा था? जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची तो उसका विरोध इस रूप में सामने आया। अभी जो स्थिति आ रही है उसमें ये भ्रम की स्थिति है कि वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग हमारे सामान को, कुछ सिविलियन जिनको पहचानकर्ता के रूप में लोग ले गए थे, उनको वो देख कर बोल रहे थे कि नहीं लूटपाट के लिए आए। तो लेकिन वर्दी में जो लोग थे वो कैसे लुटेरा वो लोग समझ लिया। प्लस दूसरी बात है कि जब उसकी जांच होती उससे पहले आपने मारपीट करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, उनके जान ले ली। तो ये बड़ा बात है और इतनी बड़ी घटना को कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ऐसे में कई सवाल जो हैं इस वक्त खाकी की कर्तव्य निष्ठा पर उठ रहे हैं कि क्या साथी के साथ ऐसा करते हैं खाकीधारी, क्योंकि जिस तरीके से निलंबन की कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई ये साबित करती है ऐसे वर्दीधारियों को बर्खास्त क्यों न किया जाए। पुलिस ने नौकरी के बावजूद अपराधियों से इन्हें क्या डर लगता है और ऐसा क्यों? तो किशनगंज टाउन थाने के शहीद थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की मां का आज निधन हो गया। अश्विनी कुमार की मां उर्मिला देवी 70 वर्ष की थी। आज सुबह जैसे ही उन्हें अपने बेटे के शहीद होने की खबर मिली, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई।
और घर में ही उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त इस परिवार के ऊपर जो संकट है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उस घर में पूर्णिया जिला के जानकी नगर थाना के 5 मंडल टोला में इस वक्त शोक की लहर है। उर्मिला देवी पहले से ही हार्ट की मरीज थी। परिजन उनको बेटी की मौत की सूचना नहीं दे रहे थे। अब एक ही घर से शहीद और उनकी मां दोनों की अर्थी एक साथ निकलने वाली है। आज करीब 2 बजे गांव में ही दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई शहीद दारोगा के बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की प्रशंसा कर रहा है। छपरा में एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पानापुर के चौकीदार राजकिशोर मांझी की तब हत्या की गई जब वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे और हत्या के वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश देखिए किस कदर फूटा। लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी इन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। कोरोना की रफ्तार इस वक्त पूरे देश में बेहद तेज है और खास तौर पर महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में वहां पर काम करने वाले बिहार के लोग अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। 2 कोविड-19 स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची तो दोनों में करीब 2000 यात्री थे। जब इनकी जांच कराई गई तो 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ट्रेन समय से 30 मिनट पहले पहुंच चुकी थी और यात्रियों को ट्रेन से उतरने नहीं दिया गया। कहा गया कि मेडिकल टीम का इंतजार कीजिए, टीम आएगी तो कोरोना टेस्ट होगा और ऐसे में यात्रियों को 30 मिनट तक ट्रेन में यूं ही रहना पड़ा। मेडिकल टीम पहुंची तो सभी का कोरोना टेस्ट किया गया और इस दौरान लापरवाही भी साफ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं होता हुआ नजर आया और टेस्ट में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या किस तरह से जो है यहाँ पर रोका गया है? कोरोना चेक करने के लिए रुका गया यहाँ पे। कितना देर रुके हैं? हो गया 15 मिनट हो गया, 10-15 मिनट, आधा घंटा और ऊपर हो गया। कितना देर हुआ? 15 मिनट। आपको सुरक्षित मान रहे हैं महाराष्ट्र को? बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा सुरक्षित ही है। सुरक्षित है इसलिए लौट रहे हैं। किस लौट नहीं, लौट उस लिए नहीं रहे हैं। लौट कारोबार बंद हो गया तो वहाँ बैठकर 1 महीना क्या करेंगे, तो जहाँ हाँ इसके लिए लौट। हम खड़े हैं दानापुर स्टेशन पर, जहां पर पुणे एक्सप्रेस यहां पर पहुंच चुकी है। पुणे से महाराष्ट्र से चली है और यहां पर जो है दानापुर में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आई है। आप देख सकते हैं ये लंबी कतारें उन्हीं यात्रियों की है जो मुंबई से चलकर महाराष्ट्र से चलकर आए हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो चुकी है और यही वजह है कि बिहार के लोग एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो देखिए बिहार में भी कोरोना के डरावने आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। जिलों में कोरोना टेस्ट की गाइडलाइन के तहत जांच भी हो रही है, लेकिन कई जगहों पर लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास पड़ताल। बिहार में कोरोना के नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार ने आम लोगों के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। एसडीएम वेस्ट के कार्यालय में 3 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यहां केवल इमरजेंसी के काम ही चल रहे हैं। ये एसडीएम का कार्यालय है। एसडीएम वेस्ट के कार्यालय को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आप देखिए कि यहाँ गेट बंद है और यहाँ एक कर्मी तैनात हैं। जो भी मुलाकाती हैं उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ 3 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा जरा देखिए इसकी वजह से कि ये एसडीएम वेस्ट का दफ्तर है, यहाँ के कर्मियों को शिफ्ट में कर दिया गया है। बिल्कुल वीरानगी की स्थिति है। अनुमंडल कार्यालय में खासकर जो भी हमारे कर्मी थे, कार्यरत थे, उनको हमने शिफ्ट में कर दिया है और अल्टरनेट किया है कि गैदरिंग ताकि कार्यालय में नहीं हो। आम लोगों से जो सामान्यतः मुलाकात होती थी उस पर
सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग अभी रोक लगाए हुए हैं। अब ये नजारा है छपरा जंक्शन का, जहां कोरोना जांच को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। छपरा जंक्शन पर 2 यात्री ऐसे मिले जो पॉजिटिव थे, लेकिन जांच के बाद उन्हें यात्रा की अनुमति दी गई और वो यात्रा करते दिल्ली चले गए। न्यूज 18 ने जब मामले पर रेलवे कर्मियों से बात की तो गोलमोल जवाब सुनने को मिला। सबसे बड़ी लापरवाही छपरा जंक्शन पर देखने को सामने आ रही है। यहाँ जांच के लिए एक टीम तो लगाया गया, आप देख सकते हैं कि जांच की तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन इस जांच में अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके लिए कोई खास गाइडलाइन नहीं है। वैसे लोगों को संक्रमित पाए जाने के बावजूद भी यात्रा करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कल तो पॉजिटिव में निकला, एक निकला है, तो कंफर्म नहीं निकला है। वैसे केसेस को क्या करते हैं, पॉजिटिव केसेस बताया जाए तो छोड़ दिया गया? नहीं, वो तो अभी ट्रेन का वो है, उसको करेंट तो हम बता नहीं सकते हैं उसको। ये जो किट का जो हमारा जो प्रोटोकॉल उसको पूरा करेंगे हम। फिर वो पेशेंट करवाया तो उसके बाद वो यहाँ से चला गया। पॉजिटिव होने के बाद अगर वो यात्रा करता है तो संक्रमित करेगा लोगों को? अरे वो संक्रमित तो करेगा, उसको तो इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ से लेकर आगे का गाइडलाइन है उसको पूरा करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ है हमारे पास, उसको आगे कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में भी कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच कराई जा रही है। हालांकि टेस्ट कराने को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी भी दिख रही है। कुछ यात्री तो बगैर टेस्ट कराए ही स्टेशन से बाहर जाते दिखे। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 का जो जांच केंद्र है वो बनाया गया, लेकिन लोगों में जो है जांच को लेकर काफ़ी दिलचस्पी जो है वो लोग नहीं ले रहे हैं और बगैर जांच के ही लोग बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लोकल भी हैं, बाहर से आने वाले लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी कम है और जो रफ्तार जिस तरह से कोरोना की बढ़ रही है उस रफ्तार पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और लगातार जांच अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच रेलवे स्टेशन का क्या नजारा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही है, लोगों के जांच भी सही ढंग से नहीं किए जा रहे। ऐसे में संक्रमण का खतरा कब विस्फोटक रूप ले ले, इन तस्वीरों से आप जरूर समझ पाएंगे। नहीं हुआ है, नहीं पूछा बलिया। तो ये हाल है बिहार के कुछ शहरों का, जहां खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जांच में लापरवाही के साथ ही लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं समझा जा सकता है। ऐसे में संक्रमण की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए जरूरी है कि हम कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें, खुद जागरूक रहें, कोविड टेस्ट को लेकर लापरवाह ना बने और सरकारी सिस्टम को पूरा सहयोग दें, तभी कोविड को हराया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर, छपरा से संतोष, बेतिया से प्रफुल्ल और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। और बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। महिला और पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आती हुई, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं उनसे मारपीट की खबर सामने आ रही है। मारपीट कर भीड़ ने शराबियों को छुड़ा लिया है। ये टीम पहुंची हुई थी शराबियों को पकड़ने के लिए, और उसी दौरान देखिए पुलिस टीम के साथ ही मारपीट की जाती है। और देखिए किस तरीके से यहां पर भीड़ जो है वो पुलिस वालों के ऊपर ही टूट पड़ी है। तो बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी शराबियों को पकड़ने के लिए, और उस पुलिस टीम के ऊपर ही ये तमाम लोग जो हैं वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर पुलिस वाले बेबस नजर आते हुए, क्योंकि भीड़ चारों तरफ इकट्ठा है। और देखिए जरा भी खौफ इन लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा कि ड्यूटी पर तैनात इन पुलिसकर्मियों के ऊपर ये लोग किस कदर टूट पड़े हैं। मारपीट की जा रही है और कोई भी शख्स इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रही होंगी हथियारों के साथ, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, लेकिन उनके ऊपर किस तरीके से ये ग्रामीण जो हैं और सहयोगी सुब्रत को हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत, ये क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आई? तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर को देखना जरूरी है। इस तस्वीर को सरकार को भी देखना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब को लेकर कुल सख्ती की इस वक्त जरूरत भी है, और ये सख्ती की भी जा रही है। देखिए ये टीम यहां पर पहुंची थी शराबियों को पकड़ने के लिए, जो जानकारी इन तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। लोगों ने उनके ऊपर ही हमला कर दिया है। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्या हालात उस वक्त। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।